रानू 20 साल का दिखने में स्मार्ट लड़का था। सीता को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। सीता देखने में परी जैसी थी। रानू को सीता को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया। उस दिन रानू सीता को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे सीता से मिलने की सूझी, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वह मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। सीता थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। सीता के चले जाने के बाद रानू का सुख चैन सब चला गया। रानू को लगने लगा अगर वह सीता को फिर से नहीं मिलता तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह सच्चा ही प्यार था। सीता को ढूंढने को कोई जरिया नहीं था, इसलिए रानू अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतज़ार करने लगा कि किसी दिन सीता वापस वहाँ आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 3 हफ्तों तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा दिन वहाँ पर सीता का इंतज़ार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखता था। 3 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक सीता खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक सीता को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो गया। उसके मुँह से कोई भी शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफ़ी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो सीता ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो और अब जब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे बातें नहीं करोगे? रानू ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले यह तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज़ मेरी तलाश में आने लगे, उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी। सीता ने कहा। रानू के मन में एक और सवाल उसने पूछा, अच्छा यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था। और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा? मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ मैंने खरीदारी की थी, वो उस दुकानदार ने मुझे तो मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में इतनी छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी। सीता ने कहा। सीता आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी। मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे, इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मनसा जागी, इसलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना है। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात का कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए
और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरेस्ट यूज किए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे। तो मुझे यकीन हो गया कि यह एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थीं, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 3 हफ्तों में तुम पर नज़रें रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया। और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता है और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ। रानू ने सीता को अपना नाम बताया और उनका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। सीता ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफ़र से मिलने की खुशी चमक उठी। दोस्तों, अगर किसी से प्यार करना ही है तो एकदम सच्चा प्यार होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग भी इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्यार का दिखावा करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।